सब जगह चंडीगढ़ तक चले गए थे हम कि बच्चादानी निकाल देनी। अब इतनी छोटी उम्र में बच्चादानी, सिस्ट की प्रॉब्लम भी मेरे को इस साइड बता दी थी, गलत जगह और थी इस साइड। तो शुक्र है शताब्दी मैम का जिन्होंने मतलब सही इस साइड बताई मेरे को। तो इनकी सिस्ट काफ़ी बड़ी थी, लिखा तो 7-6 सेंटीमीटर थी बट उससे भी काफ़ी बड़ी थी वो। हाँ, मेरे लिए खुशी की बात तो यही है कि मेरा कोई पेशेंट खुश है, जो मैं कोई ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं इलाज करती हूँ, तो उनकी जो खुशी है वो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी देती है। बिना आईवीएफ के हिना जी अब माँ बनने वाली हैं। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। दर्शकों, माँ बनना किसी भी महिला के लिए दुनिया का बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है और जो माँ बनने की खुशी होती है उसको शब्दों में तो हम बयां कर ही नहीं सकते। और अगर कोई लाख कोशिशें कर रहा है माँ बनने के लिए, बहुत इलाज भी करवा रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो माँ नहीं बन पा रही है। और अभी हमारे साथ हिना जी हैं जो कि इनकी शादी को 2 साल हुए और काफ़ी इनको मेजर थोड़ी दिक्कत आई थी और इसके लिए उन्होंने इलाज करवाने के लिए चंडीगढ़ तक ये गए, काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन ये माँ नहीं बन पा रही थी। और डॉक्टर शताब्दी हैं इस तरफ मेरे साथ, जो कि हरिहर हॉस्पिटल में, श्री हरिहर हॉस्पिटल में एज अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनकी क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ये माँ नहीं बन पा रही थी और फिर कैसे मैम ने ट्रीटमेंट किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट की है शताब्दी मैम ने। कुछ ना कुछ ये करती रहती हैं, नया नया हर बार जब भी हम आते हैं तो कोई आईवीएफ के ज़रिए माँ बन जाती है यहाँ पे। लेकिन इस बार ये जो इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है बहुत ही टफ था और मैडम ने बहुत ही स्मूथली किया और कोई भी इनको इतनी कोई दिक्कतें नहीं हुई। और बिना आईवीएफ के हिना जी अब माँ बनने वाली हैं। हिना जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। और साथ ही शताब्दी मैम को भी हम इस अचीवमेंट के लिए एक बार फिर से बधाई देंगे। पता नहीं मैम कितनी बधाइयाँ आप लेंगे हमसे। थैंक यू। क्योंकि मैम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ निराश होकर आती हैं और यहाँ से जब जाती हैं तो बहुत ही हंसी खुशी यहाँ से जाती हैं और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हिना जी, क्या कहेंगे आप, अब माँ बनने वाली हैं आप, 2 साल से नहीं बन रही थी, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपसे जानेंगे। पहले 1 साल हुआ शादी को, तो फिर थोड़ी दिक्कत आई मतलब माँ बनने में। फिर उसके बाद ऐसे एक साइड दर्द निकली मेरे पेट में, तो फिर गए अल्ट्रासाउंड लिया हॉस्पिटल में बहुत जगह, फिर बोला कि सिस्ट की प्रॉब्लम है। फिर हम जैसे जगह जगह गए, सब बोलते गए कि अगले महीने रखेंगे ऑपरेशन, इस महीने रखेंगे, पर एक्चुअली सिस्ट की प्रॉब्लम भी मेरे को इस साइड बता दी थी, गलत जगह और थी इस साइड। तो शुक्र है शताब्दी मैम का जिन्होंने मतलब सही इस साइड बताई मेरे को और फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ मेरा। और ये तो मैं मैम को तो मैं भगवान समान मानती हूँ, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और आज देखो ऑपरेशन के बाद मैं 6-7 महीने बाद मैं मतलब माँ भी बनने वाली हूँ अब। तो हिना जी, सब जब पहले बात हो रही थी तो एक कहीं आप गए थे तो वहाँ पे तो आपको ये भी बोल दिया था कि आपकी यूट्रस ही रिमूव कर दिया, यानी बच्चादानी को ही रिमूव करना पड़ेगा, सही है? हाँ जी, सारे ऐसे ही बोल रहे थे कि सब जगह चंडीगढ़ तक चले गए थे हम कि बच्चादानी निकाल देनी। अब इतनी छोटी उम्र में बच्चादानी, तो फिर थोड़ा फिर यहाँ पे आए, फिर मैम ने बोला नहीं ये बच्चादानी का तो है नहीं भाई, ये तो अंडादानी में थी ये प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से हैं आप बेसिकली? हम रिवाल्सर में जल्दी से है। अच्छा, मंडी से ही हैं। हाँ यहाँ के बारे में किसने बताया आपको, इस हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? जैसे न्यूज़ के जरिए जैसे बताते हैं ना, मैम की न्यूज़ें देखी। हमारे चैनल में तो नहीं देखी। हाँ जी, आपकी चैनल में देखी थी आप, और फिर लगा पता और हम सारे जगह गए, पता जितने भी हॉस्पिटल है वो सारे जगह गए, पर लास्ट बार यहाँ पे हमें बहुत मिला फर्क मिला। यहाँ पे आके आपको माँ बनने का सौभाग्य मिल रहा है जी। हाँ जी, तो सही डॉक्टर के पास पहुँच गए ना अब आप? हाँ जी। मैम को तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ और औरों को बोलती हूँ कि भाई यहाँ पे आए एक बार, जो माँ नहीं बन पा रही है यहाँ पे आए मैम के पास, और बस बहुत खुशी की बात है। दर्शकों, एक्चुअल में हमने ये जो अपना कार्यक्रम शुरू किया है ये इसलिए किया है ताकि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके, जो जिनको पता नहीं है। हमें भी खुशी होती है कि हमारे ज़रिए आप एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, इलाज होता है आपका टाइम टू टाइम। और अब देखिए हिना जी भी कितनी खुश हैं आज, तो हमें भी खुशी मिली। और शताब्दी मैम के पास आएंगे अब हम। मैम, आपको तो भगवान का दर्जा देते हैं, वैसे भी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। हिना जी बहुत खुश हैं
क्या कहेंगे आप? रिश्ता मानती हूँ, भगवान समान ही मानती हूँ सच में। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मतलब। मैम क्या कहेंगे आप? मेरे लिए खुशी की बात तो यही है कि मेरा कोई पेशेंट खुश है, जो मैं कोई ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं इलाज करती हूँ, तो उनकी जो खुशी है वो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी देती है। तो इनका ये था, एक डर्मोइड सिस्ट करके एक सिस्ट होती है, अंडादानी में बनती है। यूजुअली ये 23 एज की है, यंग एज में भी काफ़ी बनती है। और इनका सिटी स्कैन और ऑलरेडी सारा कुछ हो चुका था, बट साइज़ और जो अंडादानी का ये बोला था उन्होंने कि गलत अंडादानी में बताया हुआ था। यूजुअली मेरा ये है कि मैं हमेशा अपना खुद अल्ट्रासाउंड ये और सारा कुछ करके देखती हूँ, तो जिस भी साइड में था वो पता लगा, तो मैंने इनको थोड़ा गाइड किया कि नहीं, बाकी अंडादानी और बच्चादानी तो निकालेंगे नहीं हम, लैप्रोस्कोपिकली या जैसे भी ओपन ऑपरेशन करके, कोशिश तो हमारी यही रहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो सिस्ट निकाले। हाँ, तो इनकी सिस्ट काफ़ी बड़ी थी, लिखा तो 7-6 सेंटीमीटर थी, बट उससे भी काफ़ी बड़ी थी वो। हाँ, 9-10 सेंटीमीटर तक इनकी सिस्ट थी। और वही है कि ऐसे सिस्ट में तो कई बार पेशेंट पहुंच नहीं पाता, कई बार और इमरजेंसीज़ में भी इनके ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, बट ये टाइमली फिर भी मेरे पास पहुंच गई, मैंने ऑपरेशन किया। और बस वही है, गाइड किया आगे कि नेक्स्ट की कंसेप्शन के लिए बिना आईवीएफ के भी कैसे कोशिश कर सकते हैं, मैंने समझा के फिर गाइडेंस किया। और अभी रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट तो हम सामने ही देख रहे हैं। अभी मैम इनके जो ट्रीटमेंट था उसको कितना टाइम लगा फिर पूरे प्रोसीजर में? नहीं, इनका कोई, बस हमने ऑपरेशन किया और नेचुरली फिर कंसीव नेचुरली हमने गाइड किया इनको। एक जो फर्टाइल विंडो हम कहते हैं, क्योंकि एज 23 है, इतनी ज़्यादा एज नहीं है, इनको कोई और किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ वो गाइडेंस और नेचुरल पता होना ज़रूरी है कि महीने के किस दौरान हमने वो रिलेशंस रखने हैं, वो सारी चीज़ें एक गाइडेंस के थ्रू पता लगती है। सिस्ट एक बार निकल गई थी, सिस्ट के साथ कंसेप्शन थोड़ा मुश्किल था, और एक बार सिस्ट निकल गई थी तो हमने वो गाइडेंस के थ्रू इनको पूरा करवाया है सारा। मैम ये सिस्ट वाली भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं बहुत कम एज में, जैसे हिना जी की एज भी अभी 23 है, तो जिनको ऐसी कोई सिस्ट की प्रॉब्लम हो, कोई हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो उनका भी ऐसे नेचुरल तरीके से फिर वो कंसीव कर पाएंगे या उनका पूरा ट्रीटमेंट हो पाएगा यहाँ पे हरिहर हॉस्पिटल? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। एक बार सिस्ट पता लगे, सिस्ट बहुत अलग अलग तरीके की होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस से अलग बनेगी, ये डर्मोइड जैसे मैंने कहा वो अलग सिस्ट होती है। तो कई बार एक बार सिस्ट का ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं तो नेचुरली बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, बिना इवन आईवीएफ नहीं, इनफैक्ट इवन बिना ट्रीटमेंट भी हम कह सकते हैं। बट वही है कि थोड़ा गाइडेंस और वो सिस्ट का ट्रीटमेंट फिर ज़रूरी हो जाता है कई बार। क्या वो सिस्ट मैम दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं उसके? बिल्कुल बिल्कुल चांसेस होते हैं, और तभी एक बार कंसीव हो जाता है तो आगे भी मतलब सिस्ट बने नहीं बने वो अलग बात रहेगी, बट एक बार कंसीव हो जाता है तो वो सिस्ट वाली प्रॉब्लम फिर ट्रीटमेंट की ज़रूर पड़ती है सिस्ट वाले प्रॉब्लम में। हिना जी और क्या कुछ कहेंगे आप? और क्या बताऊँ मैं जो भी है न्यूज़ देख रहे हैं उनको मैं यही बोलती हूँ कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो मैम शताब्दी मैम के पास आए, गुटकर हरिहर में। हाँ जी। तो ये थी हिना जी और ये थे हमारे साथ डॉक्टर शताब्दी मैम, जिनके बारे में हम टाइम टू टाइम आते रहते हैं, कुछ ना कुछ अचीवमेंट मैम करते रहते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने बोला कि हमारे इस शो का भी मकसद यही है, अवेयर करना आपको। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कई केसेस ऐसे हैं, जैसे हिना जी का केस था, इसमें पहले मुझे लगा कि आईवीएफ के थ्रू इनका कंसीव हुआ होगा, लेकिन मैम ने कहा कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से इनका बेबी जो है कंसीव हुआ है। तो अगर आपको आईवीएफ से रिलेटेड या फिर कोई भी जैसे महिला रोग से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, अपना चेकअप करवाना है, परामर्श लेना है, तो आप यहाँ श्री हरिहर हॉस्पिटल गुटकर में ज़रूर आइए, विजिट कीजिए। मैम आपको यहीं मिल जाएंगे, डॉक्टर शताब्दी आपकी सेवा के लिए मैम बैठे हैं यहाँ पे, तो आप कभी भी आइए और अपना कंसल्ट ज़रूर यहाँ पे करवा सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू। हिना जी थैंक यू हमारे साथ बातचीत। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपको बेस्ट विशेस, और अगली बार जब हम आपसे मिले तो आपके गोदी में बेबी हो। कोई नहीं, थैंक यू मैम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।